आज इल्म अरूस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि इल्म अरूस को इल्म अरूस क्यों कहते हैं। इसमें बहुत सी तारीफ़ की जाती हैं कि इल्म अरूस को इल्म अरूस क्यों कहा जाता है, लेकिन जो सबसे आसान तारीफ़ है वो ये है कि इसके औज़ान पर, यानी इल्म अरूस के औज़ान पर शेरों को अर्ज़ किया जाता है, इसलिए इसे इल्म अरूस कहते हैं। तो आप देखिए कि अरूस यूँ लिखा जाता है, ऐन रे वाव ज़ात, अर्ज़ से ही अरूस बना है, यानी इसके औज़ान पर शेरों को अर्ज़ किया जाए, रखा जाए, तो ये बनता है इल्म अरूस। तो हम इसमें ये देखते हैं कि कौन सा शेर मौजू है, कौन सा शेर नामौजू है। हर इल्म का एक फ़न होता है, उसके उसूल व ज़वाबित होते हैं। अगर उसके उसूल व ज़वाबित ना हो तो कोई किसी चीज़ को सही और गलत नहीं कह सकता। तो पहले तो हम ये जानेंगे कि इल्म अरूस किसने क्रिएट किया है, इल्म अरूस का क्रिएटर कौन है। तो एक नाम आता है जिसे कहते हैं खलील इब्ने अहमद बसरी। खलील इब्ने अहमद बसरी ये बसरा के रहने वाले थे। बसरा इराक़ में है, बसरा इराक़ में है, ये इराक़ के रहने वाले थे। तो ये इल्म नहू जानते थे, इल्म सर्फ़ जानते थे, अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम थे। इल्म सर्फ़ और इल्म नहू, अरबी ग्रामर, इन दोनों चीज़ों पर डिपेंड है, इल्म सर्फ़ और इल्म नहू पर। इल्म सर्फ़ में एक लफ्ज़ से दूसरे लफ्ज़ को बनाने का तरीक़ा पता चलता है। मसलन जैसे हम लोग इंग्लिश में होता नहीं है, गो से इसकी जो कहा जाए, गो से गॉन बन जाता है, गोस बन जाता है। तो बहरहाल एक लफ्ज़ से कई लफ्ज़ बन जाते हैं ना। जैसे कि इल्म से अरबी में क्या है, इल्म है लफ्ज़, इल्म से तालीम भी बना है, मुअल्लिम भी बना है। तो बहरहाल कई अल्फाज एक से ही बनते हैं, तो इसे इल्म सर्फ़ कहते हैं। इल्म नहू से कहते हैं कि जब किसी कलमे की, यानी किसी लफ्ज़ की आखिरी हरकत पर बात हो कि इस पर ज़ेर आएगा कि ज़बर आएगा कि पेश आएगा। मसलन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो ये अल्हम्दु एक कलमा हो गया ना, तो एक इस्म है, एक लफ्ज़ है। ये दाल के ऊपर पेश क्यों आया, ये इल्म नहू बताएगा। तो ये सब चीज़ें खलील इब्ने अहमद बसरी बहुत अच्छे से जानते थे, बहुत बड़े आलिम थे अपने ज़माने के। इन्होंने चाहा कि हम एक इल्म ईजाद करें। इनके जहन में ये नहीं था कि इल्म अरूज ईजाद करें या क्या ईजाद करें, इनके जहन में ये नहीं था कि पोइट्री का इल्म हो। इनके जहन में ये था कि कोई इल्म होना चाहिए जो पहले ना हो और उसको मैं ईजाद करूं और उस इल्म का सेहरा मेरे सर बंधे। तो ये खाना काबा गए, इन्होंने खाना काबा की ज़ियारत की, वहाँ इन्होंने दुआ मांगी कि ऐ खुदा मुझे ऐसी सलाहियत दे कि मैं एक इल्म ईजाद कर सकूं। जो अल्फाज होते हैं, अल्फाज ये भी तौले जाते हैं। जिस इल्म में अल्फाज को तौला जाए उसे इल्म अरूस कहते हैं। इसका मूजिद कौन है, किसी को पता है? अभी बताया हमने जी, खलील इब्ने अहमद बसरी। चाहिए तो इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। तो इन्होंने, खलील इब्ने अहमद बसरी ने इल्म अरूस को ईजाद किया। शायरी हर ज़बान में होती है, नस्र हर ज़बान में है। ऐसा नहीं है कि अरबी में नस्र है, फ़ारसी में नस्र नहीं है, या फ़ारसी में नस्र है, अरबिक में है, इंग्लिश में नहीं है। इंग्लिश में भी नस्र है, नज़्म भी है। भाई बड़े बड़े पोइट्स गुज़रे हैं, जैसे कि शेक्सपियर इंग्लिश में गुज़रे हैं और जॉन कीट गुज़रे हैं। तो ये बड़े बड़े पोइट्स गुज़रे हैं। तो इसी तरीक़े से वहाँ भी कहा जाए
प्रोसडी जो है, जैसे इल्म अरूज है हम लोगों के यहाँ, वहाँ प्रोसडी है, वहाँ जो मसलन जो शेर कहे जाते हैं वो इसके एतबार से परखा जाता है। तो उनका भी बाकायदा कानून है, प्रोसडी के एतबार से वहाँ पता लगाते हैं कि कौन सा उनका स्टैंजा है, कौन सा मौजू है, कि नामौजू है। भाई वज़न में कहते हैं, वज़न का मतलब होता है मीटर, अगर नामौजू है तो वो लोग कहते हैं आउट ऑफ मीटर हो गया है ये शेर। क्वेश्चन ये किया जाता है, बहरों के नाम बताइए, मैं मिसाल। अब बहरों को बनाया खलील इब्न अहमद बसरी ने। तो ये जो बहर है, बहर का लुग़वी माना क्या है? डिक्शनरी में बहर क्या कहते हैं बताइए, किसी को पता है? बहर माने समंदर, बहर माने समंदर होता है। बहर को खलील इब्न अहमद बसरी ने दो हिस्सों में बांट दिया है। ये यहाँ से अब बात सिलेबस से शुरू होती है। बहर को दो हिस्सों में बांटा है, एक है मुफरद और एक है मुरक्कब। मुफरद और मुरक्कब। मुफरद का मतलब किसी को पता है? बताइए। मुफरद 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 भाई मुफरद को तो आप कह सकते हैं कि एक वचन है। मुफरद माने एक, हाँ नहीं, वो जो चीज़ आप बता रहे हैं, मुरक्कब का मतलब बहुवचन नहीं होगा। मुरक्कब का मतलब होगा एक से मिला हुआ, प्लुरल में आ जाता है, लेकिन प्लुरल नहीं होता है। प्लुरल को इंग्लिश उर्दू में जमा कहते हैं, और एक वचन को वाहिद कहते हैं। बहरहाल वो अलग बात है। मुरक्कब कहते हैं कि एक से मिला हुआ, यानी मिली हुई चीज़ को मुरक्कब कहते हैं। भाई शरबत है तो शरबत में पानी और शक्कर मिलाई जाती है तो शरबत बनता है। तो दो चीज़ों का जो मतलब मिक्सचर होता है उसे मुरक्कब कहते हैं। तो बहर जो है एक होती हैं, एक तरह की बहर होती हैं मुफरद, और दूसरी क्या है? मुरक्कब। आज मुफरद जानने की कोशिश करते हैं। मुफरद बहूर, बताइए आजाद साहब, बहूर का मतलब क्या होता है? बहूर बहर का बहुवचन है, बहर का जमा है बहूर। तो मुफरद बहूर यानी बहर की जमा है। आप ये भी लिख सकते हैं अगर चाहें तो, मुफरद औज़ान भी लिख सकते हैं, मुफरद बहूर भी लिख सकते हैं, बहरे भी लिख सकते हैं। मुफरद बहरें, तीन तरह से आप लिख सकते हैं। उर्दू जमा बनाई गई है तो बहरे बना दिया, अरबी जमा बनाई है तो बहूर बना दी। तो अब देखिए, पहली बहर है बहरे रमल। बहरे रमल, दूसरी है बहरे हजज। ठीक है, अब बहर ना लाके सिर्फ ऐसे ही लिखे दे रहे हैं। बहर एक अंडरस्टूड होगा, बहर रमल, हजज, रजज। और चौथा है बहरे रमल हो गया, हजज हो गया, रजज हो गया। अब है बहरे वाफिर। पांचवी बहर है बहरे कामिल। छठी है मुतकारिब, और सातवीं है मुता। ये ज़बानी याद होना चाहिए। यानी ये जो नाम है इसके 7 हैं,
7 बहरे हैं, बहरे जो बहरे मुफरद हैं वो कितनी हैं? 7 हैं। रमल, हजज, रजज, वाफिर, कामिल, मुतकारिब, मुतदारिक।